स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक चर्चित मुद्दे पे बात करेंगे जो कि ऑनलाइन मनी गेम्स बिल से संबंधित है या क्लास। इसमें हम लोग ड्रीम इलेवन से लेके और भी जितने भी फैंटेसी गेम्स है, आखिर उन सबों को बंद क्यों किया गया, यह बिल चर्चा में क्यों है, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है, इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, बिल का मुख्य प्रावधान क्या है, बिल का क्या प्रभाव है और बिल के रोकने हेतु और क्या उपाय किया जा सकता है, सारे हम लोग इसमें देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक इंफॉर्मेशन इस बिल के बारे में जान सके। हम लोग एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो इस बिल का नाम है, उस बिल का जो मुख्य नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन का ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 यह चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाल ही में संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया गया है। तो उस बिल का नाम क्या है जो अभी पारित किया गया है संसद में? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बैटिंग या फिर बाजी या फिर जुआ, मतलब जो हम लोग फैंटेसी गेम्स खेलते हैं या जिस पे पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, बैंटिंग करते हैं या फिर बाजी, वो सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर रोक लगाना। दूसरा उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाना। मीन्स जो ऑनलाइन मनी गेम्स में हम लोग जो खेला जा रहा था भारत में, उसको रोक लगाना। नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाना और साथ ही ई स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग जो बिना पैसे के खेले जाते हैं और जो सुरक्षित है, सेफ है और क्रिएटिव या रचनात्मक है, उसे प्रोत्साहित करना। ये मेन उद्देश्य था इस मनी गेम्स का जो बिल्स आया हुआ है उसका। अगला इस ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र तेजी से वृद्धि हुई है और यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है भारत के हर भाग में। इसका ऑनलाइन जो गेम्स है, इसे हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। ई स्पोर्ट्स, इसमें सभी डिजिटल खेल शामिल है जिसमें कौशल, समन्वय और रणनीति की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सोशल गेम्स, इसमें मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के लिए डिजाइन किए गए आकस्मिक कौशल आधारित खेल की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि मैन इसी को बैन किया गया है। इसमें पैसे से खेले जाने वाले सभी खेल शामिल है जिनके कारण लत, वित्तीय नुकसान, इकोनॉमिकल लॉस और आत्महत्या के मामले के कारण चिंताएं बढ़ गई। इसीलिए ऑनलाइन मनी गेम्स बिल को अभी बंद कर दिया गया है, लाया गया है और यह ऑनलाइन मनी गेम्स को बंद किया गया है। इस ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए यह विधायक यहाँ पे लिखा गया, विधेयक होगा, विधेयक लाया गया क्योंकि इससे बहुत ही हानिकारक प्रभाव समाज में बढ़ रही है, जैसे लत, समय और पैसे की बर्बादी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और साथ में ही आत्महत्या की बढ़ती सामाजिक समस्या। ये ऑनलाइन मनी गेम्स का मुख्य प्रावधान के तहत ये हो रहा था, जिसके कारण इन सबको बैन किया गया। इस उसका उद्देश्य इस क्षेत्र को विनियमित करना, ऑनलाइन गेमिंग के सकारात्मक रूपों को बढ़ावा देना और गेमिंग प्लेटफॉर्मों द्वारा खिलाड़ियों के शोषण को रोकना, इसके बारे में था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट, इस बिल की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, आखिर किस कारण से ऑनलाइन मनी गेम्स पे रोक लगाया गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो हम लोग देखेंगे। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़े लोग सालाना 20 करोड़ का नुकसान उठा रहे थे। आप सब सोच सकते हैं ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में भारत में सालाना कितने करोड़ का नुकसान लोग उठा रहे थे? 20,000 करोड़ का, जिस कारण उनका घर तबाह हो रहा था, वे आत्महत्या कर रहे थे और उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा था। देश के 45 करोड़ से अधिक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़कर लोग समय बर्बाद कर रहे थे। देश का जो मुख्य आबादी का मुख्य हिस्सा था 45 करोड़ से अधिक लोग, इसमें से मेनली आज का युवा पीड़ित है, जो कि भारत के विकास में उन लोगों का बहुत योगदान हो सकता है, लेकिन वो सब 45 करोड़ से अधिक लोग केवल ऑनलाइन गेमिंग खेल से जुड़कर समय बर्बाद कर रहे थे। युवा अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय इसमें बिता रहे थे, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य दांव में लगा हुआ था। अब बिल का मुख्य प्रावधान क्या है? सबसे पहले यह कानून देश के भीतर और देश के बाहर संचालित सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लागू होता है। ई स्पोर्ट्स, इससे ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग जैसे कि क्रिएटिविटी बढ़ता है को बढ़ावा देना है। इन वह गेम
ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग, जिससे कि पैसा उसमें नहीं लगता है। सोशल क्रिएटिविटी, माइंड में सोचने की शक्ति, ये सब जो बढ़ता है। साथ ही विधेयक ट्रेनिंग एकेडमी, टूर्नामेंट और रिसर्च केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। सुरक्षित सामाजिक खेलों को बढ़ावा देगा, जिससे सीखने, कौशल निर्माण और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित मिलेगा। हानिकारक पैसों से खेले जाने वाले खेल को इसे रोकना एक मुख्य प्रावधान था। अब ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण एक्ट भी लाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण जो लाया गया है, इसका भी स्थापना किया जाएगा। इस क्षेत्र की देखरेख के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अनुपालन सुनिश्चित करने और शिकायतों का स्मरण लिखा गया, स्मरण करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। साथ में ही इसमें जो दंड का प्रावधान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन मनी गेम्स के तहत कितने सालों तक दंड दिया जा सकता है, इसका क्या प्रावधान है। तो दंड का जो प्रावधान है, अगर कोई संस्था ऑनलाइन मनी गेम में शामिल होता है तो उसे 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई भी संस्था जो ऑनलाइन मनी गेम में जो शामिल होता है उसे 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना। और अगर कोई भी खिलाड़ी या कोई भी सेलिब्रिटी ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे ड्रीम11, माई सर्कल और फिर एक और क्या है रमी, इस सब का अगर प्रचार करता है, विज्ञापन करता है, तो उसे 50 लाख का जुर्माना और 2 साल की सज़ा उसे भी हो सकता है। अब इस बिल का क्या प्रभाव हो सकता है, तो इस बिल का जो अभी वर्तमान प्रभाव हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम का जो मुख्य प्रायोजक था ड्रीम11 अब नहीं रहेगा। ड्रीम11 3 साल के लिए बीसीसीआई से 358 करोड़ का जो अनुबंध किया था वह अब नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक जो ड्रीम11 था वो अब नहीं रहा। साथ में ड्रीम11, माई सर्कल और रमी जैसे गेम्स अब बंद हो जाएंगे। इन सबों में फैंटेसी गेम्स था जिसे कि पैसा लगा के खेला जाता था, इसे अब बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों को मुकाबला करने का जो अन्य उपाय क्या हो सकता है, उनमें से है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसके तहत आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं या इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान है उसे आप यूज कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो हाल ही में पारित किया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसका उपयोग उस ऑनलाइन मनी गेम्स बिल को रोकने में कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का भी उपयोग किया जा सकता है और साथ में ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है इसे रोकने हेतु। तो ये था देश का भी जो चर्चित मुद्दा चल रहा था, ऑनलाइन मनी गेम बिल 2025 जो आया हुआ है, जो कि संसद के दोनों सदनों में ये पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति के मुहर लगते ही या बिल के जगह एक्ट हो जाएगा, यानी अधिनियम बन जाएगा। उसके बाद इसके जितने भी प्रावधान है सारा संचालित हो जाएगा। तो आप सब जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। जो भी चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।